जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है विवेक भैया, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। और उन्होंने काफी लोगों को सुदर्शन क्रिया का अनुभव कराया है। और पिछले कई सालों से भैया रतलाम में सेवा दे रहे हैं। और रतलाम में काफी कोर्सेज हो रहे हैं, डीएसएन, वीटीपी, एडवांस कोर्स। तो आज भैया से जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहली बार उन्होंने कोर्स कैसा किया आर्ट ऑफ लिविंग का, और किस तरीके से जुड़े। जी विवेक भैया। यस। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। यस। क्योंकि जब भी हम कोर्सेज का एक्सपीरियंस सुनाते हैं वो उन चीज़ों को याद करते हैं जिनके कारण ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं ना, जिससे हमको कृतज्ञता आती है। तो जब हम शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरा ही फ़ायदा है। यस, अगर मैं यहाँ हूँ भी तो मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरे लिए ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी है ही। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है क्या? हाँ, फिर हम इसको यूट्यूब पे सभी दर्शक देख सकें। ओके, चलेगा। ओके। तो कोर्स तो ऐसे अगर मैं बात करूँ शॉर्ट में करने की, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ही किए। जब छोटा था तो मैंने आर्ट एक्सेल, जो अब जिसको हम उत्कर्ष योगा मेधा योगा बोलते हैं, उसका नाम आर्ट एक्सेल था पहले। तो मैंने आर्ट एक्सेल किया था। उसकी भी बड़ी क्रेजी स्टोरी है कि मतलब मेरे घर में पहले, सबसे पहले कोर्स मेरी दीदी ने किया था। आर्ट ऑफ लिंग वाले गए थे उसके कॉलेज में, और कॉलेज में टॉक तो नहीं देने दिया कॉलेज वालों ने, बट उन्होंने बोला कि आप पोस्टर्स लगा सकते हो। तो केवल वॉलंटियर्स ने पोस्टर्स लगाए थे। तो केवल पोस्टर्स देख के मेरी दीदी को ऐसा कुछ लगा कि मतलब मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए। पता नहीं उसको, कि बस अंदर से आया, उसने कोर्स किया, उसको बहुत अच्छा लगा। घर पे बता के नहीं गई थी वो, क्योंकि पापा शायद अलाउड नहीं करते उस समय। फिर कोर्स किया इतना अच्छा जैसे लगता है फर्स्ट किया में। फिर उसने पापा को कन्विंस किया समहाउ टीचर के साथ मिलके कि आप करो। वो पापा ने फॉर्चुनेटली कोर्स कर लिया, पापा को अच्छा लगा, मम्मी को कराया। मम्मी को अच्छा लगा तो लास्ट में ही था, छोटा बच्चा घर में, मेरे को कराया। तो मैं बस मुझे सबसे अच्छा लगता था कि वहाँ मस्ती होती थी। आर्ट एक्सेल में मस्ती होती थी, हम नए फ्रेंड्स बनते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको ऑफर होती थी, हम खाते थे समर वेकेशन में। तो फिर मैंने आर्ट एक्सेल किया, यस किया, कोर्सेज करते गया मैं। बट तब इतना वो एक बोलते ना, एक वो जुड़ाव या समझ में नहीं आया था कि गुरुदेव कौन है। अभी भी नहीं आया है वो तो कभी नहीं आएगा गुरुदेव कौन है। बट जब मैं ट्वेल्थ में था तब मैंने मेरा हैप्पीनेस प्रोग्राम फर्स्ट किया था। तब काफ़ी मैं थोड़ा मेंटली कह सकते डिस्टर्ब था, पढ़ाई को लेके, इन सब को लेके बहुत उलझा हुआ था। जब मैंने फर्स्ट सुदर्शन क्रिया किया था तो वही जो सबका एक्सपीरियंस होता है, एकदम ब्लिस्ड आउट, सेम सेम एक्सपीरियंस। और एकदम से शांति, ऐसा लगा भाई ये तो क्या ही हो गया चेंज। और तब मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में तो कब से हूँ। जैसे कहने को तो मैं देखूँ तो 14-13 साल का हुआ तब मैंने फर्स्ट कोर्स कर लिया होगा। अभी मैं 20 हूँ, जैसे कहने को तो मैं 10 साल से या 12 साल से हो सकता है आर्ट ऑफ लिविंग में हो। बट फिर जब मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया और धीरे धीरे जब एडवांस कोर्सेज किए मैंने, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो आर्ट ऑफ लिविंग मुझ में भी कुछ मात्रा में आने लग गया है ना। तो जनरली यहाँ फर्स्ट नॉलेज ये है कि हमको लगता है कि हम कई बार बोलते हैं कि हम 10 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में, 15 साल से, 20 साल से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि हम में आर्ट ऑफ लिविंग कितना आ रहा है, तभी वो बात बनती है ना। तो क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स किया था वो भी था बैंगलोर आश्रम में स्वामी ब्रह्म तेज जी के साथ। और उस समय गुरुदेव भी फॉर्चुनेटली आश्रम में ही थे। और जब फर्स्ट टाइम ब्रह्म तेज जी से मैंने मेरा एडवांस कोर्स किया था, तो इतना मौन तो फर्स्ट एडवांस कोर्स में पता ही है कैसा रहता है ना। फर्स्ट एडवांस कोर्स में हर कोई इशारे करता है, तो मैं इशारे इशारे कर रहा था। बट वो ब्रह्म तेज जी की जो गुरु स्टोरीज थी वो मुझे आज तक मतलब याद है। वो कैसे वो पहले रेकी के ग्रैंड मास्टर थे, गुरुदेव से मिले, तो वो सब मुझे बहुत इम्पैक्ट किया फर्स्ट एडवांस कोर्स। और मुझे लगा नहीं, ये तो कुछ तो आर्ट ऑफ लिविंग कुछ तो अलग ही है। गुरुदेव तो कुछ तो नॉर्मल इंसान तो नहीं है, कोई साधु और सिंपल कोई नहीं है, तो कुछ और ही है। फिर गुरुदेव से मिले फर्स्ट टाइम, वहाँ बस दर्शन हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब एडवांस कोर्स में मेरा एक फ्रेंड था, है ना, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जस्ट क्लिक हुई। तो वो उस कोर्स के बाद, फर्स्ट एडवांस कोर्स के जस्ट थोड़े टाइम बाद ही टीचर बन गया था। और मैं अब जाके मतलब पिछले साल मैंने मेरा टीटीपी किया है और मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए ब्लेस हुआ हूँ। बट वो तब ही टीचर बन गया था, क्योंकि मैंने देखा वो ज़्यादा नॉलेज में था, वो ज़्यादा उसको इंटेंसिटी था, है ना, वो समझ पाया। तो मैंने ये देखा थ्रू आउट द जर्नी, अभी तक का जो जर्नी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितने टाइम से आर्ट ऑफ लिविंग में हो, आप में आर्ट ऑफ लिविंग कितने टाइम से आ रहा है,
वो फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है लोग दो दो साल में वो एडवांस कोर्सेज DSN VTP उनका सब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी हम जाएं, हम वी आर ऑलरेडी लेट, हम ऑलरेडी लेट ही है। जो पेस है हमारा, मेरे हिसाब से और ज़्यादा साधना, और ज़्यादा सेवा, और ज़्यादा सत्संग हमको करना चाहिए। तो बस फिर उसके बाद एडवांस कोर्सेज हुए। फिर एक जो स्टोरी जो हुआ था मेन मेरे साथ, कि मैं पहले हकलाता था बचपन में, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम था, मैं नए लोगों से बात नहीं करता था, और बहुत शाय पर्सनालिटी था। जो मेरे 4 5 दोस्त थे उनमें ही बात करता था। और मैं जैसे मेरे टाइम में जब हमारे स्कूल में बहुत मारते थे बच्चों को, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट था, आजकल तो बहुत सॉफ्ट कर दिया। तो इवन दो कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे आता भी था और टीचर मुझे अगर खड़े करके पूछता था कि ये बताओ, तो मैं बोलता नहीं था, क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे, हकला जाऊंगा तो। बट जब मैंने मेरा फर्स्ट DSN प्रोग्राम किया था, वो था महेश शर्मा जी के साथ, राजस्थान के बहुत अच्छे टीचर है DSN। और बहुत कम लोग थे, हम 17 20 कुछ टीम बस लोग थे, और भैया ने बोला कि इतना छोटा DSN में लेता नहीं हूँ, बट फिर भी उन्होंने दिया। और उस DSN का इम्पेक्ट ये हो कि मुझे पता भी नहीं चला, और कब मेरा हकलाना एकदम से 90% ड्रॉप हो गया। 100% नहीं हुआ, बट 90% एकदम से गायब होगा। तो मैं एक बार मेरे दोस्त के साथ बैठा था, ऐसे ही बात कर रहे थे, तो ही सेड यार तू तो बड़ा, तूने चेंज देखा तेरे में। मतलब क्या? तो बोला हकला नहीं रहा, तू तो फ्लुएंट बोल रहा है। मैंने बोला हाँ यार, ये तो फिर मेरे को एकदम चमका कि अभी जस्ट DSN खत्म हुआ। मैंने बोला यार वो कोर्स से हुआ यार। और वो एक डर जो था कि मतलब क्या कहेंगे लोग, वो आफ्टर फर्स्ट DSN ही मेरा चला गया। और यहाँ तक नहीं, थ्रू आउट द डे जब मुझे थोड़ा सा पहले से मैं म्यूज़िक में ज़्यादा था, मतलब जब स्कूल में भी था तो मैं तबला सीखता था। तो हमारी स्कूल की जो प्रेयर होती थी उसमें मैं तबला बजाता था। और फिर मुझे गिटार बहुत पसंद आया कि यार गिटार सीखना चाहिए, तो मैं गिटार और तबला दोनों सीखता था। बट सिंगिंग का कभी मैंने सोचा नहीं था। तो जब मैं DSN कर रहा था तो उसमें एक प्रोसेस होती है, जिसमें कुछ प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बट उसमें हम लिखते हैं कि फ्यूचर का, या हमको जो हमारे जाने के बाद क्या क्या। तो मैंने वो सब लिखा था, तो बस अननोइंगली मैंने लिखा था कि मैं बहुत अच्छा सिंगर भी बनूंगा, जबकि कुछ ऐसा स्कोप था नहीं, क्योंकि मैं तो हकलाता था। सिंगिंग का तो मैं सोच भी नहीं सकता, जब बात ही नहीं ढंग से हो रही तो गाने के बात तो दूर। बट मैंने लिखा, समाव मैंने लिखा वो पेपर में। आज भी फिर हमको टीचर ने बोला था उसको लेमिनेट करके रखना, तो अभी भी मेरे पास वो रखा है। तो फिर पता ही नहीं चला थ्रू आउट में कब मैंने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर ले, मैं सत्संग में गाने लग गया। एक बार हमारे टीचर आए, बोले मैं बस वो विक्रम भाई वाला भजन कर रहा था, राधे राधे श्याम, वो वाला जो राधे श्याम वाला भजन है। और उन्होंने बोला कि यू शुड कम इन सत्संग। तो मैं ठीक है आते हैं। उस दिन गाया, मुझे भी अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा। उस दिन से फिर मैं सत्संग में जाने लग गया और गिटार पे प्रैक्टिस करने लगा, भजन करते 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 इतना हो गया कि अभी रिसेंटली जब गुजरात में गुरुदेव का विजिट था, तो गुरुदेव SSRVM में गए थे, आनंद में। आनंद एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर स्कूल में आना था। तो वहाँ पर एक छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम था, तो उसमें मैं और मेरा फ्रेंड और एक दो हम लोग थे, तो हमने सत्संग किया था जब गुरुदेव आए थे। तो ऐसे 2 3 बार मुझे मौका मिला कि मैं गुरुदेव के सामने में जो उनका ही ब्लेसिंग है वो गा सका, जबकि मैंने कभी तो कोई स्कोप ही नहीं था। और इतना अच्छा सिंगिंग हो गया कि लोग मेरे गिटार से ज़्यादा बोलने लगे यार तुम गाते बड़ा अच्छे हो। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग था। कई बार ऐसा हुआ कि गला इतना ख़राब था, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा था लिटरली। कोर्स लेना है और कल, मतलब आज सिर्फ गले की 12 बजी, तो बस गुरुदेव को प्रे किया, ऋषि जी को ब्लेसिंग के लिए मैसेज किया, और अगले दिन बस वो 3 घंटे का जो कोर्स है, हम्म। उतने टाइम फ्लुएंट आवाज़ एकदम बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली, और 3 घंटे के बाद वापस ड्रॉप आवाज़। मतलब इट लिटरली हुआ है कि मैंने बस कोर्स में गया, वहीं आवाज़ निकली है, अच्छे से निकली है, पूरी एनर्जी से कोर्स ले लिया, जैसे ही कोर्स खत्म हो गया आवाज़ फिर down। तो मैंने ये देखा थ्रू आउट द जर्नी, फिर इसमें मुझे यही लेने का कि कई चीज़ें ना हमारे लाइफ में गुरुदेव ने बहुत मिरेकल्स दी है ना, ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको हम याद करते हैं तो ऐसा रोना आ जाता है, इतना ग्रेटफुलनेस होता है ना। बट द मेन थिंग इज़ वो हम बार बार भूल जाते हैं, है ना। हर एक डिवोटी के लाइफ में अभी भी जो भी इसको रिकॉर्डिंग को भी सुनेगा, आप रिकॉर्डिंग को सुन भी रहे हो, इटसेल्फ है ये गुरु स्टोरी है ना। आप जब भी इस रिकॉर्डिंग को खोलोगे, आपके लाइफ में कोई प्लान ही नहीं था कि आप इस वीडियो पे क्लिक करो और ये सुनो, है ना। बट सम हाउ इट हैपेंड, है ना। तो वो आप सुन भी रहे हो ना अभी ये बात, तो जस्ट बी ग्रेटफुल राइट नाउ, है ना, क्योंकि वापिस से वो सारी मेमोरीज रिकिंडल करने का आपको एक मौका मिल गया है।
जो कि गुरुदेव के कारण हुई है, डिवाइन जो भी आप कहो, आपके लाइफ में जो जो अच्छी चीज़ें हुई। तो बस ऐसे करके फिर जर्नी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और फिर काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे भैया ने बताया अभी रतलाम में। तो जब मैं टीचर बन के आया तो ऑब्वियसली रहता है कि फर्स्ट कोर्स कैसे लेंगे, है ना, बहुत सारे वो रहता है। जब आप भी टीटीपी करोगे, फर्स्ट कोर्स कैसे जनरेट करेंगे, सबसे बड़ा तो ये। इवन आफ्टर डूइंग टीटीपी समथिंग तो लगता है कि यार कैसे करेंगे, मतलब कैसे होंगे ना, लोग कैसे आएंगे और हम कैसे बोल बोल पाएंगे, हम तो वॉलेंटियर थे। तो वही फिर जहाँ भी अटको बस गुरुदेव को प्रे करो। तो फर्स्ट कोर्स बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया, लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। मैं और मेरे साथ में एक और है मेरा को टीचर पुरू, मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छी सेवा करता है। तो पता ही नहीं चला कब कोर्सेज हम लेते गए, बैक टू बैक लेते गए, 10 लोग 15 लोग, फिर और पुरू ने बोला नहीं हमको और संकल्प बड़ा लेना चाहिए, तो 50 लोगों का यस प्लस। और कोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज हुए, कोई प्लान नहीं, मतलब 2 दिन बचे हैं कोर्स में, और हमारे पास लिटरली एक कोर्स तो ऐसा था कि हमारे पास सीआरएम पे ऑनलाइन केवल एक रजिस्ट्रेशन था, और एक दिन बचा केवल, और हमको अगले दिन कोर्स है, कैसे करें, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है, बस गुरुदेव को प्रे किया और लग गए। विद इन ए डे हमने मतलब 20 20 25 25 लोगों का कोर्स ऑर्गेनाइज किया विद इन ए डे। अभी रिसेंटली बात है, हमारे पास शाम, मतलब शाम के केवल 4 घंटे थे। सुबह के पास, सुबह हमारे कोर्स में थे 2 या 3 रजिस्ट्रेशन, शाम को थे 2 3 थे, उसमें से एक रिपीटर थी। और पिछला कोर्स हम ऑलरेडी पोस्टपोन कर चुके थे किसी कारण से, तो हमको था कि अब जिन लोगों को हमने कमिटमेंट किया उनको, तो हमको ऐसा रहता है ना कि यार इनको तो अब कैसे वापस बोलेंगे ना, वो एक वो रहता है। तो अब हम फंस गए कि हम करना भी है और पार्टिसिपेंट भी कम है, तो कैसे करें। तो केवल 4 5 घंटे की सेवा में इतना वो गुरुदेव का ग्रेस आया कि सुबह ऑलमोस्ट 15 20 लोग हो गए थे और शाम को 25 30 लोग हो गए थे। एट द एंड हमने कुछ तो 45 लोगों का कोर्स लिया, फिर संडे को उनको पिछला डीएसएन जो हुआ था उन सबका एक रिकनेक्ट सेशन ऐसे करके मस्ती करके लेके, तो हम इतने हैरान थे कि कैसे हो सकता है। हम्म। तो इट्स ऑल गुरु ग्रेस। और रिसेंटली एक जो एक्सपीरियंस हुआ कि कभी कभी हम चीज़ों को पोस्टपोन करते थे, जैसे मैंने किया था जब इंट्यूशन प्रोसेस, मुझे था कब से कि यार ये बड़ा अच्छा कोर्स है बच्चों का, और इतने डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, ये अपनी सिटी में होना चाहिए। और मुझे लगा कि बहुत आसान है, तो मतलब इतना इसके तो इतने वीडियोज है, इतना कौन ही ना करेगा इस कोर्स के लिए। तो फर्स्ट जब मैंने टीचर से बात की कि ऐसे हमको सिटी में करना है, आप डेट दे दो, तो उन्होंने डेट दे दिया। बट मैंने देखा है और सुना भी है कई टीचर्स और बताते हैं गुरुदेव कि जब आप संकल्प लेते हो ना, जैसे ही संकल्प लोगे देखना आपको विकल्प आने लग जाएंगे। जैसे आप अगर आपका सत्वा हाई है तो आप उन विकल्पों को भी सरपास कर जाओगे, लेकिन आपका सत्वा थोड़ा भी डाउन है ना, तो वो अफेक्ट करता ही है। तो मैंने संकल्प लिया कि लेना है, अब बस आईपी करना है ना। और उस समय कोई स्कोप ही नहीं था, रतलाम में बहुत साल हो गए आईपी नहीं हुआ, 6,500 डोनेशन है, रतलाम छोटा सिटी है। सबसे पहले माइंड में आया अरे यार अनाउंस तो कर दिया है, 6,500 कौन देगा। फिर दूसरी बात कि नहीं यार, डेट तो बहुत जल्दी पास में है, इसमें तो टाइम लगेगा ऑर्गेनाइज करने में। फिर ऐसा लगा कि यार नहीं, साथ में अभी साथ का में वॉलेंटियर टीम और होनी चाहिए तो मैं करवाऊँगा। ऐसे बहुत सारे विकल्प आ गए, और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रहा, तो आई जस्ट गिव अप। और मैंने फिर दीदी को बोल दिया दीदी अभी नहीं हो पाएगा, सॉरी सर, ऐसे करके। और मुझे बहुत बुरा भी लगा कि यार मैंने ले ली डेट बट नहीं कर पाया। वो आईपी उस समय कैंसिल हो गया। कुछ टाइम बाद दूसरे कोर्सेज हुए, फिर दूसरों ने मुझे बोला कि अरे भैया आईपी करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। इस बार फिर से लिया अंकल कि चलो आईपी ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी ने बोला अब तुम पिछली बार जैसा मत करना, क्योंकि शी वॉज वेरी सीनियर टीचर। तो मैंने बोला हाँ हाँ दीदी इस बार तो करेंगे। तो वापिस वही बात आ गई कि अब तो हट भी नहीं सकते पीछे, और ले लिया। तो ठीक है, मैंने बोला अब करते हैं। तो मैंने एक मेरे फ्रेंड को कॉल किया जो कि आईपी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करते हैं, या उन्होंने भी अभी टीटीपी का अपग्रेड सेशन किया था, तो काफ़ी सत्वा में थे वो। मैंने बोला आप आ जाओ घर पे। तो वो, और एक्चुअली मैंने भी कॉल नहीं किया था, समहाउ उनका ही आगे से कॉल आया था कि मुझे ऐसा है, इच्छा है कि रतलाम आने की है, थोड़ा कुछ सेवा करूँ, मेरी सिटी से बाहर निकल के एक्सप्लोर करूँ। तो मैंने बोला आ जाओ फिर, तो मुझे तो है भी ज़रूरत। तो वो आ गए। एट द एंड हुआ क्या, केवल 10 दिन की सेवा में, केवल 10 डेज, हार्डली 10 डेज, उसमें भी फुल टाइम हमने लास्ट डेज में दिए, बट 10 डेज की सेवा में हमने 96 बच्चों का
इंट्यूशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया, जो कि इंडिया में मतलब रिसेंटली देखो तो ब्लाइंड बच्चों, डीफ एंड म्यूट के होते हैं, हजार हजार बच्चों के, सौ सौ बच्चों के, 200 बच्चों के, बट नॉर्मल किड्स के नहीं होते हैं इंट्यूशन। नॉर्मल किड्स के आप देखोगे 20 20 होगा तो बहुत हो गए, मतलब 20 भी बहुत, 20 25। और yes, 96 हुए ऐसे कि मैंने जब सेवा करना चालू करी इंटेंसिवली कि नहीं अब तो बस जीवन धन सब सौंप दो, इसमें दे दो, तो ऐसे ऐसे वीडियोस मिलने लग गए इंट्यूशन के, है ना। और ढूंढने लग गए, टॉक सीखा, फिर एक कॉलेज पे हमको उस समय इनविटेशन आ गया अभी कि आप सत्संग के लिए आ सकते हो क्या, हमको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर दिया है, तो बट हमने आर्ट ऑफ लिविंग को चुना। और उस समय मेरे वो फ्रेंड भी आए हुए थे, तो वो जैम्बे बजाते हैं, मैं गिटार बजाता हूँ, और एक नई वॉलंटियर बनी वो काफ़ी अच्छा गाती थी, हमने टीम अप कर लिया, हम वहाँ गए। और लिटरली वहाँ टॉक, मेरे को फर्स्ट टाइम आईपी का टॉक देना, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता आईपी के लिए। तो मैंने आईपी मतलब इंट्यूशन प्रोग्राम, तो मैंने जस्ट दीदी को कॉल किया, बोला दीदी टॉक देना, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं क्या बोलूँ मैं। तो दीदी ने 2 3 पिन पॉइंट बता दिए बस, कि देखो ऐसा ऐसा बोलना, ये बच्चों को फायदा हो, ये मेन है ना, कि थॉट के लेवल पे हम कैसे ज्ञान अर्जित, 2 3 चीज़ें बता दी, ठीक है। अब टॉक देना, वहाँ भी मैं उस गुरुदेव को प्रे किया, और मैंने वहाँ आधे घंटे का टॉक दे दिया, और काफ़ी अच्छा गया टॉक। और वहाँ से 2 आईपी के रजिस्ट्रेशन आए, वो भी उन लोगों ने किए जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया है। और उसके बाद अभी रिसेंटली जिन्होंने किए थे उनसे और हैप्पीनेस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन आए। तो हम सोच ही नहीं सकते कि कहाँ से भी रजिस्ट्रेशन आने लग गए थे। सत्वा इतना हो गया था, एक फ्लो, इतना कॉन्फिडेंस, फिर वो 6,500 भी इतने कम लगने लग गए थे। जैसे बोलते हैं ना, हम सोचते हैं, बोलते माइंड में यस हो तो वो यस आता है ना, अगर माइंड में नो हो तो फिर वो नो ही रहेगा। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि इवन हैप्पीनेस प्रोग्राम में कभी इतने रजिस्ट्रेशन नहीं आते जितने आईपी में। हम जिस घर में जाएं, जहाँ टॉक दे, और बस पक्का हमको पता ही है ये देगा ही देगा पैसे। मतलब हमने एक जूस सेंटर है हमारे सेंटर के पास में, जो गन्ने का जूस बेचते हैं वो साइड रोड में, उनकी बच्ची का तक हमने रजिस्ट्रेशन कराया। और रतलाम में बहुत अच्छी एक साड़ी की दुकान है, रूप वर्षा, वहाँ से भी हमको रजिस्ट्रेशन आया। मतलब हमने ऐसा नहीं कि केवल रिच है उन्हीं लोगों को किया, मतलब ऐसे लोग भी आए जिनकी आर्थिक स्थिति हम देखें तो हम बात भी करने नहीं जाए उनसे कि अरे 6,500 ये व्यक्ति कैसे देगा। बट अगर उसको हमने वैल्यू समझा दिया तो फिर वो देगा। तो वो हुआ, और वो बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अभी, और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो ऐसे करके 96 बच्चों का इंट्यूशन हुआ। और फर्स्ट डे हमारा वेन्यू छोटा पड़ गया, हमारा हॉल जो है इसकी कैपेसिटी 60 लोगों की है, 60 70, बट इतने बच्चे हो गए। और नेक्स्ट डे पेरेंट्स, तो हमने नया हॉल ढूंढा, वो भी मिल गया, कम रेंट पे मिल गया, और हमने फिर वहाँ शिफ्ट करा, और काफ़ी अच्छे से हो गया इंट्यूशन। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे डीएसएन ऑर्गेनाइज किए, आईपी और भी हैप्पीनेस करे ऑर्गेनाइज, एडवांस कोर्सेज भी कुछ किए। बट इस आईपी में जो ग्रेस था वो ऐसा था कि कुछ एफर्ट ही नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा कि जब इंट्यूशन हो गया तो हम बैठे थे, मैं और मेरे फ्रेंड, बोला यार हमने क्या कर दिया ये, हमको कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। ऐसा तब जाके समझ में आया कि सेवा भी ऐसे हो सकती है लाइट मैनर में, जैसे हम बोलते हैं ना, साधना ऐसी हो सकती है कि बिना बहुत प्रयास किए, बहुत ऐसा हार्ड वर्क ऐसे नहीं, एकदम स्मूथली भी हो सकती है। जैसे सत्संग कितना कभी कभी मेडिटेटिव होता है, साधना कितनी मेडिटेटिव होती है, ऐसा मेरे को रियलाइज हुआ कि सेवा भी एक मेडिटेटिव, बिना किसी लोड के, बिना किसी नंबर्स के हो सकती है। तो जनरली क्या, हम हमारी एक वो है, आदत है कि संकल्प संकल्प के नाम से हम एक नंबर पे बहुत भागते हैं। वो भी अच्छा है, गलत नहीं है, बट अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इस बार मैंने क्या किया था, जब हमने ग्रुप बनाया था आईपी का, संकल्प का, मतलब ग्रुप बनाते हैं हम कि हम सेवा करेंगे अलग से, तो उसमें मैंने ये डाला था कि इंट्यूशन प्रोसेस बस इंट्यूशन प्रोसेस, फिर लिखा था 0 by infinity। जनरली हम एक नंबर डालते कि 50 का टारगेट है, तो मैंने सबको बोला कि मैं लीड में था और एक अंजना दीदी थी, हम लोग थे, मैंने बोला आपको जो संकल्प रखना रखो, बट मेरी साइड से यही है, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हम नंबर्स के पीछे ना भागे, हम बस सेवा करेंगे, जितने आ जाए हमको ठीक है। और लिटरली फिर वो ऐसा फ्लो आया, ऐसा फ्लो आया कि फ्रेंड ने बोला 50, मैंने ठीक है तुम रखो, 50 हो गए, फिर बोले नहीं 75, 75 हो गए। दीदी हमको बोले कि अब रजिस्ट्रेशन रोक दो, भले इतने बच्चे हो जाएंगे तो हमको उनको एक्सपीरियंस भी तो देना है। एक दिन पहले भी ऑन द स्पॉट भी लोग आके पैसा दे रहे, भैया ले लो हमारा बच्चा प्लीज। और उसमें भी अभी बहुत सारे पेरेंट्स बच गए हैं, जो इस बार हम वापस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो इस बार अभी भी 11 12 रजिस्ट्रेशन ऐसे ही हैं, जब हम बोलेंगे तो पैसे आ जाएंगे। तो वो इतना फ्लो आने लग गया, और मेरे को लिटरली फिर रियलाइज हुआ कि वो कैसे, वो बीज मतलब पता नहीं चला वो कैसे फलीभूत हो गया, इन्फिनिटी, लिटरली इन्फिनिटी जा रहा था, धम 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 धम। मतलब अकाउंट डिटेल्स, इतना डोनेशन, क्योंकि सब रतला में कैश ही देते हैं,
यूपीआई वाले का मैं, अब उनका कैश लेना, रात को मैं बैंक जा रहा हूँ इतना पैसा लेके, मम्मी बोल रही कहाँ जा रहा है, एटीएम में पैसे डाल रहा हूँ 2-2 हज़ार की नोट के, भाई ये निकाल दूँ भी बंद हो जाएगी, और वो डाल के फिर उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो क्रेजी बिल्कुल। और बच्चों के एक्सपीरियंस एकदम मतलब बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। बच्चों के एग्जाम मतलब मैसेज आते भाई हमारा एग्जाम चल रहा है और इंट्यूशन क्या है, सारे हम आंसर सही करके आए, कोचिंग में थे आंसर नहीं आते थे, टीचर का ब्रेन हमने माइंड रीड किया लिटरली, और हम बता पा रहे कि ये आंसर। एक बच्चा बोलता मुझे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली। तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी बच्चों को बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा इंट्यूशन हुआ तो वो नहीं। और उसका फॉलोअप्स, बच्चों के जब आप फॉलोअप्स लेते हो इतना अच्छा लगता है, बच्चे इतने प्योर रहते हैं, आपका एनर्जी इतना हाई होता है। 40-40 किड्स के हमने फॉलोअप लेने चालू किए। तो ये इससे मुझे ये सीखने को मिला कि सेवा भी ऐसे हो सकती है एकदम लाइट मैनर मैनर में। और जब डीएसएन हमने ऑर्गेनाइज किए तो उसमें यही चैलेंज था कि एक नंबर ऑफ टारगेट आपको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है उनके लिए। तो उसमें भी सेम, बट उसमें थोड़ा एकदम हार्ड वर्क है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो हम कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसके जैसे होने लग जाते हैं। जब जब आप है। डीएसएन करते हो ऑर्गेनाइज, तो आपका डीएसएन हो जाता है, हो ही जाता है आपका। और जब आप एडवांस करते हो ऑर्गेनाइज, तो आप एक अलग ही शांत स्वभाव के हो जाते हो। आप किसी को बोलोगे अरे जी आप आइए एडवांस करिए, है ना, बड़ा अच्छा लगेगा मॉन। और जब आप इंट्यूशन के लिए करोगे ना सच में, तो आपको इंट्यूशन आएंगे। हमने कितनी बार फील किया कि हमको बस हम एकदम आए कि उस घर चलते हैं यार, पता नहीं कहाँ से आया, बस उस घर चलते हैं और हो गया। कुछ चीज़ घूम गई तो पता नहीं कहाँ है, तो फ्रेंड को इंट्यूशन आया तेरी गाड़ी में देख, एकदम से बोले गाड़ी में ही थी चाबी। मतलब जिस कोर्स की सेवा करते हो ना, उसके आपको वो बेनिफिट्स आपको आते हैं एज ए ऑर्गेनाइजर। तो वो बड़ा क्रेजी था जो भी अभी 2 डीएसएन हुए, और तो बहुत अच्छे से हो गया। फिर अभी रिसेंटली रतलाम में सहज हुआ है, सहज समाधि। तो उस समय मैं बाहर था, बट जितनी सेवा मैं कर सकता करा मैंने। पूरू ने अकेले उस संगत, अभी 100 लोगों का सहज आया हुआ रतलाम में, तो 100 लोगों ने सहज समाधि, सेम स्टोरी। कोई, तो सेवा में मैंने देखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी कितनी वॉलेंटियर टीम है या नहीं है ना, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी फर्क नहीं पड़ता है आप पे क्या रिसोर्सेज है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेट टाइम का भी फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है अपने ऐसे ही टाइम वगना। हमारे 2 डीएसएन रतलाम में जो है वो ही ऑकवर्ड टाइमिंग पे ही है। पहला जो था उसमें शादी ब्याह का सीजन चल रहा था, हॉल ही नहीं मिल रहा था हमको। दूसरा हुआ इसमें भी ऐसा, हमने डेट लिया गर्मी का टाइम, सब बोले अरे गर्मी में कौन करता है डीएसएन, हॉल में एसी भी नहीं था। उसी दिन डीएसएन के दिन एसी ला के लगवाया, वो तो डिवोटी थे उन्होंने दे दिया। तो वो अनदर ग्रुप स्टोरी। तो बट उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब वो भी डीएसएन एक नंबर कोर्स हुआ हमारा। जब अभी डीएसएन हुआ था तो हमारे पास 200 रजिस्ट्रेशंस आए थे हैप्पीनेस प्रोग्राम के हॉल में। तो जब भी मतलब अभी 2 डीएसएन उसमें ये हुआ कि एक पार्टिसिपेंट हम लाते हैं, उसके कन्वर्जन में वो 3 हैप्पीनेस प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन आते हैं। तो इट्स क्रेजी। मतलब ऐसे डीएसएन में जनरली इतना वो रेशो नहीं होता है। बट जो टीचर थे वो भी काफ़ी अच्छे, सुनील गंभीर जी हैं वो, अलग ही डीएसएन होता है, अलग ही लेवल का। तो मैंने यही देखा कि कुछ भी मैटर नहीं करता है, जो एक ही चीज़ मैटर करती है एट द एंड तक, आपका जो संकल्प एंड आपका फेथ कि नहीं बस ये होगा गुरुदेव। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, नहीं भी रखोगे संकल्प, है ना, आपको डाउट भी रखोगे, तो भी कौन सा हो जाने वाला है। तो जस्ट हैव फेथ, एट द एंड तक रखो फेथ, एट द एंड तक एक सेकंड भी बचाना तो भी रखो फेथ के हो जाएगा। और इन केस नहीं भी होता है तो उसके फिर पीछे देखो कि क्या था, कहीं तो या तो मैंने कमी करी है, मेरे आलस में या कमिटमेंट में कोई कमी है ना। या फिर आप जब और थोड़ा इंस्पायर कर कर खुद को देखोगे, हो सकता है आप में कोई कमी नहीं, बट वो सही समय नहीं होगा फिर, है ना। ऐसे भी हुआ कि ऐसा नहीं कि सब बस कोर्सेज ही ऑर्गेनाइज, कई कोर्सेज पोस्टपोन भी हुए हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक एफर्ट कहीं ना कहीं उस स्तर का नहीं रहता है, तो नहीं हो पाता है। या फिर वो सही समय नहीं होता है ना। या तो उस समय हो सकता है कहीं बारिश होने वाली हो, या तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम नहीं समझ सकते। तो कई बार ऐसा नहीं कि हर संकल्प ही पूरा हो, और वो सही भी है। अगर हर संकल्प पूरा होने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। कि कई बार हम ऐसी कुछ चीज़ें लाइफ में भी मांग लेते जो लेटर हमको लगता है कि नहीं, नहीं हुई वो पूरी तो ही अच्छा है ना। तो ये मैंने थ्रू आउट द जर्नी रियलाइज़ किया है। और बस यही है इसके एक्सपीरियंस में। तो और फिर एक बार क्या टीचर का तो बोलना चालू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं। सही बात है भैया।
नहीं, काफी लोग इंस्पायर हुए आपकी इस जर्नी से रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा आर्ट ऑफ लिविंग में। और जब भी हम कोर्स कराते हैं, सामने वाले को अगर वैल्यू उसकी समझ में आ जाए, तो कोर्स के लिए हर रजिस्टर कर देता है। ये बहुत आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और जिस जिस तरीके से आपने डीएसएन सहज कोर्स कराया है, और ये वाकई आश्चर्यजनक है भैया। केवल गुरुदेव का इच्छा आपके साथ, जब आपकी इच्छा के साथ मिल जाते, आपके संकल्प के साथ मिल जाता, तो ये काम बहुत आसान हो जाता। तो विवेक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया। और हमारे दर्शक काफी इससे प्रेरित होंगे। और मैं यही चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो लाइक करे, कमेंट करे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि काफी लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। तो विवेक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। अच्छा, लास्ट में मैं एक और छोटी सी बात बस कहना चाहूँगा, मुझे लगा बोलना जी चाहिए। जी। कि जनरली सबका ही यही क्वेश्चन होता है कि यार हम किसी से कोर्स के लिए बात करते तो एग्री नहीं होते हैं, या हम किसी को बोलते हैं तो मेरे को सिंपल सा लगता है कि देखो, अगर आप साधना कर रहे हो डेली, है ना, आप 2 टाइम सहज कर रहे हो, पद्मा साधना कर रहे हो, तभी आप किसी को बोलोगे ना कि तुम साधना करो, तभी वो करेगा। आप अगर खुश हो और आप उसको बोलोगे, आपको इवन बोलना भी नहीं पड़ेगा, तो वो व्यक्ति खुश होगा, है ना। आप अगर सात्विक मार्ग पे चल रहे हो, आप अगर सात्विक फूड ले रहे हो, तभी आप किसी को बोलोगे, तभी वो सुनेगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने देखा कि जो बस मेन परिवर्तन आपको खुद में लाना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी सब बाहर की चीज़ें करने जाएंगे तो सब बोला काम बिगड़ेगा। तो जस्ट हम्म, डू योर साधना रेगुलरली। अगर आपकी साधना छूट गई तो कोई बात नहीं, आज से एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 2 टाइम सहज और एक पद्म साधना क्रिया, है ना, मेडिटेशन, ये सब आपको करना ही है। विदाउट इसके, मैंने कई साल आर्ट ऑफ लिविंग में बोल रहा हूँ, मैं कई साल स्किप हुए मेरे, बट अभी मैंने ये किया है कि रियलाइज कि हाउ पावरफुल इज सुदर्शन क्रिया एंड मेडिटेशन। तो यू शुड डू इट, देर इज नो अदर वे, आपको करना ही है। यस। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। आपको ये जो साधना है, वो गुरुदेव कहते हैं ना, रियल करेंसी है, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते। तो आपको ये टीज। करना बहुत जरूरी है। तो विवेक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय गुरुदेव थैंक भैया। यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय या गुरुदेव। टेक जय जय गुरुदेव।